अब हम सेट्स के बारे में जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है और समझा है उसे इस्तेमाल करते हुए कुछ बहुत ही मुश्किल और आड़े तिरछे किस्म के प्रॉब्लम करते हैं। ये हमारे सामने 3 सेट्स हैं और अब की दफ़ा मैंने सिर्फ नंबर शामिल नहीं किए, बल्कि आप देख सकते हैं मैंने कि ब्लू लिखा हुआ है, कि ब्लू, येलो स्टार, गोल्डन स्टार बनाया, पिंक लिखा हुआ है, और ये मुझे एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है जिसमें कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं और एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट भी है और इस तरह की इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है। कहने का मतलब है कि सेट के अच्छे खासे वो सारे के सारे ऑपरेशंस मौजूद है जो हमने अब तक किए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे अंदर वाले पैरेंथेसिस पे काम शुरू करते हैं, जो कि हमारे सामने ये है b माइनस सी, यानी कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट c इन b, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ c इन b। पहले हम इसको मालूम करेंगे, यानी कि वो सारे के सारे मेंबर्स जो b में, इस तरह के मेंबर्स जो कि c के मेंबर्स माइनस करने के बाद b के मेंबर्स जो हमारे पास बचे हैं वो हैं। तो अब ये देखिए b और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ c, इसमें क्या है हमारे पास 0 यहां पर मौजूद है लेकिन यहां पर नहीं है, लिहाजा हम 0 को यहां पर लिख लेंगे। 17 यहां पर है, यहां पर नहीं है, लिहाजा ये निकल जाएगा बाहर। इसी तरह 3 यहां पर भी मौजूद है b में और c में भी मौजूद है, ये भी निकल जाएगा। ब्लू अलबत्ता b में है लेकिन c में मौजूद नहीं है, तो मैं इसको लिख लूंगा ब्लू, ये नीले ही रंग में लिखा हुआ है। गोल्डन स्टार या येलो स्टार जो भी कह लीजिए आप इसको, ये दोनों में मौजूद है, लिहाजा ये भी बाहर निकल जाएगा। तो अब जो मेरे पास सेट बचेगा, यानी कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी बी में, यानी कि सी का रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट बी में, वो मेरे पास ये बचेगा। अब ये जो साइन है हैश, यूं कहिए मद्दा का जो साइन है, यूं कहिए डैश जो है बी बैकस्लैश सी, और ये मद का साइन यानी कि एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, याद रखिए हमने यूनिवर्सल सबसेट अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो उसमें सब यूनिवर्सल सेट हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो इसमें वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट में, जो कि कायनात में इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन ना तो वो 0 हैं और ना ही वो ये ब्लू हैं जो हमने लिखा है ए ब्लू। तो हमारे इस जो हम रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ये सारी की सारी चीजें आ गई। क्यों आ गई? अब जाहिर बात है कि यूनिवर्सल सबसेट मैंने डिफाइन नहीं किया, तो पूरी की पूरी यूनिवर्स को लेना पड़ेगा। अब ये पार्ट जो है, ये मैंने यहां तक मैंने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब मुझे ए इंटरसेक्शन इस पूरी चीज को जो कि मैंने मालूम किया है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी बैकस्लैश सी और ये पूरे के ऊपर डैश, यानी कि एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ए मेरे पास ये है और इसका इंटरसेक्शन यानी कि वो सारे के सारे मेंबर्स जो कि इसमें और इसमें कॉमन है। तो 3 उन सारे की सारी चीजों के सेट में शामिल है जो कि यूनिवर्स में है, लेकिन ना तो 0 है और ना ब्लू है। तो 3 जो है उस शर्त को पूरा करता है। सही, तो मैं 3 को लिखूंगा, 3 लिखूंगा। इसी तरीके से 7 की बात करें तो 7 भी सेट ऑफ ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स दैट आर नीदर 0 और अ ब्लू, 7 भी इस कंडीशन को, इस कॉन्स्ट्रेंट को पूरा करता है। इसी तरीके से -5 भी इस शर्त पे पूरा उतरता है। 0 उस सेट में शामिल नहीं है, याद रखिए। 0 नीदर 0 नॉर ब्लू की शर्त में पूरा नहीं उतरता। इसी तरीके से 13 जो है वो हमारी इस कंस्ट्रेंट को मीट करता है, इस पाबंदी पे पूरा उतरता है। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी बैकस्लैश सी डैश, ये सब इस पर, ये हमारे पास ये इंटरसेक्शन वाला जिसका रिजल्ट आ गया। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा और ए रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इस सारे के सारे का रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत पेचीदा है, इसको बार बार कहना भी मुश्किल है, तो मैंने ये पूरे का पूरा सेट ही लिख दिया। बल्कि मैं एक काम और करता हूं, बजाय इसके मैं ये करता हूं कि मैं ये पूरे का पूरा सेट ए ही यहां पे लिख देता हूं। ये सेट ए 3 7 -5 0 और 13, और इसका रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट यूं कहें कि उस पूरी चीज का जो हमने ऊपर लिखी है उसका रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, तो ये जाएगा 3 7 -5
और 13। तो इसका मतलब क्या है, एक है वो सारे के सारे मेंबर्स जो कि बी में भी हैं, उनको निकालने के बाद जो बचेगा वो यहां लिखा जाएगा। तो 3 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, -5 यहां पर भी है, 13, यानी कि ये 4 मेंबर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 0 जो है वो ऐसा है जो कि इनमें मौजूद नहीं, तो सिर्फ 0 लिखा जाएगा। इसी तरीके से अब मैं, क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई हैं, बार बार मैं इसको नहीं लिख सकता, अब अलबत्ता बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं अब सॉल्व करूंगा। तो बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स या मेंबर जो बी और सी दोनों में कॉमन है, 0 बी में है, सी में नहीं है। 17 बी और सी दोनों में है, लिहाजा ये लिखा जाएगा। 3 बी और सी दोनों में है, लिखा जाएगा। ब्लू ना, दोनों में कॉमन नहीं है, अलबत्ता गोल्डन स्टार या गोल्ड स्टार जो है वो यहां मौजूद है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ये हमारे पास पूरे के ऊपर ये स्टेटमेंट और ये बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन लूंगा। यूनियन से मुराद क्या है, यूनियन से मुराद है इन दोनों के दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट्स या जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब लिख लिए जाएंगे रिपीट किए बगैर। तो ये हो जाएगा 0, 17, 3 और गोल्ड स्टार, और जनाब इसको मैं जरा सही कर दूं, और जनाब ये हुआ हमारा सवाल हल।